बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ठीक है, आपको बताया था, उसका एक मोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको, ठीक है, छोटा सा। सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट के ऊपर, कैंपेन पे आ जाए, न्यू कैंपेन। आवाज सारे ठीक आ रही है? जी जी ठीक आ रही है। यहाँ से हम यार आपने यहाँ पे वेब ट्रैफिक सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो वेब ट्रैफिक है। यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे अगर दो ऑप्शन या एक ऑप्शन आ रहा है तो वो रिमूव नहीं होगा, अगर तीन है तो दो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद फिर कैंपेन की जो टाइप है वो आपने सर्च सिलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ कैंपेन पे टाइप आप अपने कैंपेन का नेम लिखा दें। फॉर एग्जांपल हम बना रहे थे फिट विले, स्टोर की कैंपेन बना के इसको आप कंटिन्यू कर दो, स्टार्ट न्यू। ठीक है, यहाँ से हम अपने बिडिंग स्ट्रेटेजी इसको क्लिक के ऊपर रखेंगे। नीचे से हम इसको सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर, फॉर एग्जांपल अभी इसकी थी बिड 60 रुपीज, फिलहाल हम इसको 60 पे रख देते हैं। बाद में हम अपना जो बिड स्ट्रेटेजी है इसको मैनुअल नहीं, इसको इसको सारा 60 ना कर, इसको 1 रुपया कर। मेरी बात सुन, ये कंफ्यूजन रहेगी इनको बहुत ज्यादा। इसको 1 रुपया करो। यहाँ पे आप कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर 60 रुपए करते हैं, 600 करते हैं, 6000 करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं होगा फर्स्ट टाइम। जब यहाँ पे आप इसको सेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इधर से आपने कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। बेसिकली मकसद ये है कि आपको बताने का कि फिलहाल सिर्फ आपको बेसिक्स बताई दें। जब आप एक दफा ऐड बनाना शुरू कर दोगे, इसके बाद आपको एडवांस चीजें बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगी। कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो कि अगर अभी से आपको बता दिए तो आपको फिर ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ से ये दोनों ऑप्शन आपने डिसलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पार्टनर नेटवर्क है, इनको रिमूव करना है यहाँ से। यहाँ से लोकेशन ये कीवर्ड प्लानर पे चेक करते हैं। आई थिंक अमेरिका का ही था। हाँ, ये अमेरिका को कर देते हैं, कि अमेरिका नहीं करते इसको, यूनाइटेड किंगडम करते हैं, उसमें कम होगा। बस ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ से हम अपनी लोकेशन अपनी मर्जी की यूनाइटेड किंगडम रख देते हैं। ये जिस कंट्री में हमने ऐड रन करना है उस कंट्री का यहाँ पे हमने नाम दे दिया, एक स्पेसिफिक कर दिया। अगर ऑल लोकेशन रखेंगे तो वो हर जगह पे आपका ऐड शो होगा। लैंग्वेज इसको हम इंग्लिश ही रख देंगे। यहाँ से भी आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसको आप सिंपल नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ तक हमने उस दिन सिलेक्ट किया था कि हमें अपने कीवर्ड लिखने थे। अभी चूंकि हम कैंपेन की बस ये चीज ठीक है। यहाँ से अब चूंकि हमने अपनी कैंपेन बनानी है ये, उसके बाद सिंपल आपका सिर्फ 2 स्टेप्स रहेंगे। एक आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं, नीचे से आपकी हेडलाइन तो डिस्क्रिप्शन आएगी, आपका जो ऐड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि इनिशियल्स पे आप सब लोग, तो हम सिंपल अपने एग्जैक्ट मैच से अपने कीवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। उस दिन आपको बता दिया था कि ब्रॉड मैच क्या होता है, ठीक है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है। हम यहाँ से अगर आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अपना यूआरएल भी डाल दोगे ना, जो सा आप स्टोर बनाना चाहते हो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपने सारे कीवर्ड निकाल देगा। कैसे निकालेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको मैं सिर्फ फिट विले देता हूँ, गेट कीवर्ड सजेशन। ये देखा यहाँ पर इसने गूगल ने अपने हिसाब से जो जो कीवर्ड उसको बेहतर लगते इसने सारे यहाँ पे बता दिए, लेकिन हमने सारे यहाँ पे नहीं डालने। हमने सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स डालने जिनकी आपको पता है कि कीवर्ड सर्चेस कितनी ज्यादा है। ठीक हो गया। हम आ जाते हैं अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर। यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले फिट विले, सिंपल जो स्टोर है इसके ऊपर कितने सर्चेज आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके ऊपर तकरीबन मंथली 1000 से लेकर 10,000 तक सर्चेज है। तो सिंपल हम अपना एक कीवर्ड यहाँ से उठाएंगे, फिट विले, इसको आप कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे आपने ये 2 ब्रैकेट डाल देनी है, इसके बीच में अपना आपने पहला कीवर्ड डाल देना है। एक कीवर्ड आपका यहाँ पे पड़ गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि गूगल के ऊपर जब कोई विजिटर आएगा, आपका कस्टमर आएगा, वो सिंपल फिट विले लिखेगा, आपका ऐड वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर आते हैं।
यहाँ पे हम जाके देखते हैं ये फिट विलेज शूज, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी सर्चेज अच्छी है, 1000 से लेकर 10,000 तक। उसकी अच्छा एक चीज यहाँ पर आपने और भी चेक करनी है कि आपने यहाँ पे बिट रेट भी चेक करना है। जैसे कि नीचे देखें फिट विलेज शूज रिव्यू, ये भी कीवर्ड है, इसकी भी सर्चेज 1000 तक है, लेकिन इसके आपने बिट रेट देखा इसका 242 रुपीज है। आपने कोशिश ये सबसे पहले जुनेद, ये रिव्यू वाला कीवर्ड तो हमारे काम का नहीं है वैसे। नहीं नहीं है ना, ये सिर्फ इनको बता रहा हूँ। अब कुछ कीवर्ड है ना इसमें, आप नीचे जाके चेक करोगे हाँ उनके, जैसे ये फिट विलेज रिव्यूज, लेकिन सर्चेज तो है ना इसके ऊपर। इस तरह के कीवर्ड से आपने परहेज रखना है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसकी बिट रेट इतना ज्यादा हमारा ऐड ही शो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब देखे ना कि इसकी जो फिटनेस शूज रिव्यू आ रहा है ना, तो रिव्यू बेसिकली जो कस्टमर है वो इसका रिव्यू देखने के लिए सिर्फ आ रहा है, वो खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा अपना ध्यान इस्तेमाल करना है कि लोग इसका रिव्यू देखने के लिए भी इसको कितने लोग तकरीबन सर्च कर रहे हैं। 100 से 1000 लोग इसको देख रहे हैं और इसका कंपटीशन तो ऑलरेडी हाई है और इसका तकरीबन 250 रुपए पर क्लिक है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी किसी सूरत भी हमें नहीं वो सूट करती, तो हमने इस तरफ नहीं जाना। मतलब इन कीवर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हम अपना दूसरा कीवर्ड उठा लेंगे, फिट विलेज शूज, ठीक हो गया। डबल ब्रैकेट डालें, ये आपके दूसरा कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ठीक है। आपके नीचे चेक कर कौन है सकते भाई? हो कीवर्ड कौन पूछ को रहा है? रहने दो, स्निकर्स को भी रहने देते हैं। फिट विलेज ट्रेनर्स, इसके भी आप चेक कर सकते हो, का बिट रेट भी अच्छा है और ये वाला कीवर्ड भी हमारे काम आ जाएगा। यहाँ से डबल ब्रैकेट डाल के ये 3 कीवर्ड हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्पेस के साथ है एक कीवर्ड, इसको भी आप डालो। आप जितने कीवर्ड डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जितने पेटेंट यानी कि ऑथेंटिक किस्म के आपने कीवर्ड डालने, ताकि फजूल में आपके कीवर्ड्स ना पड़े और आपको फजूल में क्लिक्स भी ना आए। तो कीवर्ड आपने बहुत सोच समझ के डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं फिट विलेज हॉट शूज, इसको भी आप डालो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अपने कीवर्ड्स बाकी इतने अच्छे नहीं। अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फिट विले कूपन, इसकी सर्चेज कितनी है, ठीक है। यहाँ से अब ये देखें आपको एक कीवर्ड मिल गया फिट विले डिस्काउंट कोड, लेकिन इसकी बिट रेट चेक करें आप 356 है, ठीक है। लिहाजा इसको डालने की जरूरत नहीं है फिट विले कूपन, क्योंकि इसकी सर्चेज बहुत कम है, इस वजह से इसका बिट रेट भी आप चेक कर सकते हो। फिट विले वोचर कोड है, इसकी आप चेक कर लो, बिट रेट 382 रुपीज है। अभी ये कीवर्ड्स हमारे यहाँ पर डाल गए। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, कीवर्ड्स का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सिंपल आपके पास एक स्टेप रह जाता है, यानी कि आपने अपना वहाँ पे अपना ऐड बनाना। ऐड बनाने से क्या मुराद है, आप यहाँ से गूगल में आ जाते हैं, कूपन कोड लिख देते हैं या फिट विले शूज लिख देते हैं। ठीक है, ऐड से मुराद क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कूपन कोड लिख देते हैं ताकि कोई जुनेद इनको साथ डिटेल बता, ये बात में बड़ा तंग करेंगे, पूरी डिटेल साथ बताया कर। नहीं वही बता रहा, जैसे यार ये आपको नजर आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये बंदा ऐड चला रहा है। अब मैं आपको ये हमने बता रहा था, कीवर्ड देखें, वापस एक मिनट जुनेद, जरा टैब पे जाओ वापस गूगल सर्च पे। यहाँ पे एक कीवर्ड डाला गया है फिटविले कूपन कोड, और ये सबसे पहले जो आ रहा है ना, ये हमारा, हम इस पे ऐड चूंकि बना रहे हैं, वो पास किया हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है योर गूगल एड समरी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास सबसे टॉप पे भी ना स्पॉन्सर आ जाएगा, बल्कि हमारा यहाँ पे स्पॉन्सर भी शो कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। थोड़ा सा ऊपर लेके जाए में, थोड़ा सा, ये देखिए, ये यहाँ पे स्पॉन्सर आ रहा है, हमारी अपनी वेबसाइट का स्पॉन्सर आ रहा है, ठीक है। और इससे नीचे ये तो भी कंप्लीट ही नहीं है, ये तो जस्ट एक मेरा ख्याल है डेमो जुनैद ने बनाया हुआ, इसको रिज्यूम अभी हमने करना है।
मतलब करना तो नहीं है, हमने तो जस्ट इसको देखना है, इस पे हमने ऐड नहीं चलाना है, लेकिन एग्जांपल के लिए। और दूसरी बात ये सब लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये ना हो कि ये आपको जो एग्जांपल दिया जा रहा है तो आप इसी पे सारे बनाना शुरू कर दें। ये एक एग्जांपल है, आप लोग अपनी अपनी रिसर्च करके उस पे अच्छे अच्छे स्टोर्स कम बिड वाले और कम जिनकी मीडियम या लो कंपटीशन वाले, उनको आप लोग यूज करें, इसको ना यूज करें। और नेक्स्ट क्लास में आप ही में से कोई एक लड़का इधर भाई बता देंगे कौन सा होगा, उसने लाइव आके ऐड बनाना सबके सामने। हाँ, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मैं किसी भी एक बंदे से नेक्स्ट क्लास जो होगी वो किसी एक बंदे से ऐड बनवाऊंगा। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, वीडियो देखनी है, जो भी करना है, किसी भी एक बंदे से ऐड बनवाऊंगा और वो बना के देगा पूरा ऐड। अच्छा, अभी ये चीज देखें, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये यानी कि ये बंदा ऐड चला रहा है, ठीक है। अभी इसमें ऐड में दो चीजें आपके पास होती हैं, एक चीज होती है आपके पास हेडलाइन और एक चीज इसमें होती है डिस्क्रिप्शन। अब हेडलाइन कौन सी होती है और डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है? ये ब्लू कलर का बोल्ड आपको नजर आ रही है, ये चीज ये आपकी हेडलाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे 50% फिट विलेज डिस्काउंट, 50% सॉरी फिट विलेज कूपन कोड देखें, ये सारी ये आपकी हेडलाइन में आ जाता है, ठीक हो। यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है आपको कि हेडलाइन, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन होती है इसकी, उसके नीचे जो चीज लिखी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाती है, क्या ये चीज चेक करनी है, हेडलाइंस होगी, इसके साथ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। सेम चीज ये देखेंगे बंदा भी चला रहा है, हेडलाइन होगी, नीचे इसकी आपकी सारी डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, अभी आ जाते हैं आगे, ये आ गया आपका फाइनल यूआरएल। अब फाइनल यूआरएल आपका कौन सा होता है? आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, ठीक है। ये स्टोर एडेड है जुनेद? हाँ, स्टोर ऐड है इसमें। इसके बाद हम अपने स्टोर में आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास ये वाला स्टोर ऐड हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से सिंपल इसका यूआरएल उठाएंगे और आप एक मिनट, लोगों ने एक मिनट एक जुनेद, एक मिनट जुनेद, एक मिनट, एक मिनट वापस जा, एक मिनट वापस जा। अच्छा, यहाँ पे ऑल स्टोर्स आप लोगों के पास आएंगे, ऑल स्टोर्स, ठीक है। व्यू ऑल या ब्राउज ऑल या ऑल स्टोर्स आएंगे यहाँ पे। इसको हमने इसके एफ पे क्लिक किया है तो वो फिटविले पे लेके जाएगा, ठीक है। एफ पे हमने क्लिक किया है तो आप लोगों ने मैनुअली सर्च करना है, जैसे भी करना है वो आपको पता है। अब यहाँ एफ के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये स्टोर है फिटविले। फिटविले पे हमने क्लिक किया है, क्लिक करें जी इस पे। ये क्लिक किया है तो ऊपर जो एड्रेस बार है उसके अंदर इसका यूआरएल, जो इस स्टोर का एग्जैक्ट स्टोर का यूआरएल है, वो जनरेट हो गया। वो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, perlhart.co.uk/store/store/fitwiley, ठीक है। ये उस स्टोर का, जिस स्टोर का आपने ऐड बनाना है उसका यूआरएल होता है। और इसको यहाँ से आप लोगों ने ऐसे कॉपी करना है। इस स्टोर को ओपन करने के बाद ये आपका लिंक जो जनरेट होता है, क्योंकि ये आपका बेसिकली लैंडिंग पेज है, इस पे अपने कस्टमर को डायरेक्टली लैंड करवाना होता है। जो लोग सर्च करके ऐड, उस ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उनको आपने इस पेज पे लाना होता है। इस पेज पे आके जो चीजें आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी होती हैं, जो आपने कूपन कोड डाल रखे होते हैं, डील्स लगा रखी होती हैं, वो सारी डील्स देख के वहां से बंदा डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी डील लेनी है। वो आपकी बला से वो जो मर्जी ले ले, सिर्फ आपके कूपन कोड पे वो क्लिक एक दफा कर देगा तो आपका जो एफिलिएट लिंक पीछे पड़ा होगा, जो लिंक आपने लगाया है, जो आपको बताया गया है, वो लिंक, उस लिंक के थ्रू ना उसकी वो उस मुतलका स्टोर पे चला जाएगा। एक दफा चला जाएगा तो स्टोर के पास आपकी डिटेल उस बंदे की कुकीज की सूरत में सेव हो जाएगी। उसके बाद जो उसका कुकी लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, उसकी 30 डेज उसकी कुकीज लाइफ है, तो वो एक दफा अगर उसने जस्ट क्लिक कर दिया है और उसके बाद उसने कुछ नहीं खरीदा, तो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर अगर वो बंदा दोबारा भी वहां पे जाता है, किसी और लिंक से जाता है, तो वो कस्टमर आपके खाते में अकाउंट होगा और उसका कमीशन आपको मिलेगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और इसको अच्छे से समझ के फिर आगे चलना है। और इसमें ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपका फाइनल यूआरएल गलत ना हो, इसमें ये कोई बात आपने मिस्टेक की ध्यान गुंजाइश, रखनी है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपना फाइनल यूआरएल गलत डाल देते हो, ठीक है, कोई भी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, यूआरएल गलत डालते हो, तो क्लिक्स आपको पड़ती जाएंगी। लेकिन आपका चूंकि यूआरएल फाइनल यूआरएल ही गलत है, तो तो आपको आपको कोई कोई फायदा नहीं होगा नेगेटिव उसका। आएगी आपके ऊपर, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी करो,
राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, डायरेक्ट कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आप कैंपेन के ऊपर आ जाओ, ये हमारा फाइनल यूआरएल आ गया। अच्छा, नीचे आ गया आपका डिस्प्ले पाथ, इसको आप डालो या ना डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको डालते क्यों? क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट जो हम आए, ये देखें, इससे हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत कैसे लगता है? जैसे इस बंदे ने देखें, ये लिखा हुआ है जस्ट ITSTOPTN.com, इसकी कोई वेबसाइट है। ठीक है, इसने इसके आगे फाइनल यूआरएल के आगे डिस्प्ले पाथ नहीं डाला हुआ। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फाइनल डिस्प्ले पाथ इधर डाल दोगे, आपकी यार जो गूगल ऐड है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत कैसे लगता है? जैसे ये देखें, मैंने बनाया, मैंने इसके आगे सिंपल फिट विले यूके लिख दी है। आप लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने से ये है कि आपका थोड़ा सा खूबसूरत भी हो जाता है। ये फिट और विले कर देना अलग अलग, फिट विले या सिंपल आप इधर फिट लिख दो, नेक्स्ट जाके विले लिख दो, और ये साथ में आपको ये नजर है, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको नजर आ रहा होता है, बल्कि नहीं ऐसे नहीं करेगा ये, इसको आप फिट विले आगे यूके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको साथ साथ ये प्रीव्यू भी दे रहा होता है कि आपको ऐड कैसा नजर आएगा, किस तरह का, ये चीज नजर आई आपको साइड पे, ये राइट हैंड पे। ये नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सबसे मेजर और सेकंड लास्ट पार्ट के ऊपर, वो है आपकी हेडलाइंस। हेडलाइंस आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ढूंढ के लगानी है। ठीक है, कोशिश आपने ये करना है कि अपनी हेडलाइन, खास तौर पे हेडलाइन, आपके पास ऐसा अट्रैक्टिव हेडलाइन हो कि कस्टमर जब देखे उसके पास 3 ऐड शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक शो हो रहा है उसके पास 20% डिस्काउंट का, एक बंदे लगाया 25%। आपने ढूंढनी है और वो चीजें काम कर रही हो, फेक नहीं लगानी। ये ना हो कि आप अपनी हेडलाइन लगा दो 50% डिस्काउंट, आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर है, उसको 50% डिस्काउंट के ना कोई कूपन मिलता है ना उसको कोई डील मिलती है, इसका आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो आपने हेडलाइन फेक नहीं लगानी, पेटेंट लगानी है ताकि आपकी क्लिक जाया ना हो। ठीक है, और ऐसी भी लगानी है कि आप कोशिश करो कि उस तरह का ऐड पहले किसी ने भी ना बना। एक मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे आए, उस बंदे ने ये ऐड चलाया, वो क्या करेंगे, इसी की ऐड को, इसी की हेडलाइन उठा लेंगे, इसी की डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे, बना देंगे। उस तरह से तो आप अगर ऐड किसी की भी कॉपी पेस्ट करो 3 से 4 मिनट लगेंगे, आपका ऐड बन जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने हेडलाइन चुननी है। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि मेन चीज आपकी हेडलाइन है। नीचे डिस्क्रिप्शन को लोग बाद में पढ़ते हैं, उन्हें सबसे पहले आके यहाँ पे आके आपकी हेडलाइन को पढ़ना है, बाद में डिस्क्रिप्शन पढ़ते भी नहीं है। सिंपल उन्हें हेडलाइन देखनी है, बस भाई जी क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं अपनी पहली हेडलाइन के ऊपर। अब क्योंकि मेरे पास तो ये स्टोर यहाँ पर ऐड है, ठीक है, हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि 50% की तो बनी है, मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 25% ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसी को उठा लेता हूँ। अच्छा, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे चेक करते हैं 25 बस, ठीक है, 30 मैक्सिमम वर्ड्स हैं आपके पास, 30 वर्ड्स के अंदर अंदर रहकर आपने अपनी हेडलाइन बनानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कोशिश करनी है अपनी हेडलाइन के अंदर कैपिटल लेटर्स कम से कम हो, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है उसी चीज पे काम करता है। वो आपको कहता है कि आपने सब कम से कम उसमें आप कैपिटल लेटर्स यूज करो। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, जब आपको एरर देगा आप नेक्स्ट करोगे, उसने आपकी कंपेन को लाइव कर देना, लेकिन पीछे गूगल के एल्गोरिदम में आपकी जो कंपेन है उसमें एरर आया रहेगा। ठीक है, ये हमारी एक हेडलाइन होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं कि ठीक है, यहाँ से हम एक हेडलाइन खुद ही बना देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं कि फिट विले कूपन एंड प्रोमो कोड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी दूसरी हेडलाइन आ गई। इसके बाद हम इसकी तीसरी हेडलाइन बनाते हैं, यहाँ पे भी चले जाते हैं, गूगल में भी चेक कर लेते हैं। जबकि बेहतर होता है कि अगर जो आपने डील्स और ऑफर्स वगैरह लगाई हुई इसी में से आप अपनी हेडलाइन बना लो, उसका फायदा ये होता है कि ये आपकी पेटेंट होगी। ये देखें, ये हेडलाइन आपको मिल गई।
यहाँ से हम इसको कुछ कट करेंगे क्योंकि इसकी वर्डिंग मुझे लगता है ज्यादा होगी। हाँ, खत्म कर देते हैं। यहाँ से इसका ओ छोटा कर देते हैं। 35% ऑफ $1 प्लस ऑर्डर्स। यहाँ से हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, ओ डाल के आगे अपने ये भी ज्यादा हो गए। 35% ऑफ प्लस कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चौथी हेडलाइन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें फिट वाले नहीं आ जाएगा जुनेद? क्या चीज? इसके आगे फिट सिर्फ वाले आ सकते हैं? फिट वाले लिख दो, ऑन को रहने दो। इसके बाद हम आ जाते हैं, फ्री शिपिंग वाला भी ठीक है, ये डाल देते हैं। फ्री शिपिंग और 50% ऑफ £50। अच्छा, यहाँ पे आप जितनी गूगल जो कहता है, गूगल आपको कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी हेडलाइंस डालो। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अगर भी कुछ चेक करते हैं हेडलाइन, और फिट वाली नवंबर से 23, इसको भी हम लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी ठीक है, ब्लैक फ्राइडे सेल ऑन फिट वाले। ठीक हो गया। इसके बाद आप हेडलाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से तकरीबन 3-4 हेडलाइन अपनी मजीद भी डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल इतनी बहुत है। हम आगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन जो आपने डालनी है, इसमें आपके पास मैक्सिमम 90 वर्ड होते हैं। आप कोशिश करो 90 पूरी नहीं भी होती, 65, 70, 75, 80 तक भी आप आ जाओ तो आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक होती है। ठीक है, अभी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ से ढूंढते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने वर्ड्स यहाँ से उठा सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन के हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जिस किसी के एड्स आ रहे हैं, यहाँ से अगर कोई 100% ऑथेंटिक होगी तो उसको हम कॉपी करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके हम अपनी डिस्क्रिप्शन बना लेंगे। यहाँ से हम इसको उठाते हैं, इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें चेंजिंग के साथ साथ कैपिटल लेटर भी खत्म करते हैं। 100% वेरीफाइड एंड लेटेस्ट voucher codes and discount for November 2023। ठीक हो गया। 100% वेरीफाइड का स्पेलिंग गलत है, वेरीफाइड एंड रिटर्न वाउचर कोड्स नंबर 2020। और भी कुछ चीज चेक करते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाती है कि नहीं। फिलहाल बहुत है। दूसरी डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। ग्रैब टुडे टॉप इट विल कूपन्स, ये चीज तो पहले नीचे आएगी। ग्रैब टुडे टॉप विल कूपन्स, इसको आप हटा दो।
deal and exclusive offers for that you want on Sweetville। स्पेस देके इसको आप यूके लिख देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप दो डिस्क्रिप्शन अपनी मजीद ऐड कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन हम अपनी और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वो हम इधर से बनाते हैं। एक हम ये उठा एक और देख लेना, कुछ स्पॉन्सर देख ले एक और। एक मिनट, एक इधर से उठा लेते हैं। 50% ऑफ ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, कुछ हम इधर से उठाते हैं। अच्छा ये 70 वाले को देख जरा, ये क्या कहता है? कौन सा वाला डोंट ये कह रहा है? वाला क्या कह रहा है? ये आपको दे रहा है 46 एक्टिव फिट पीरियड डिस्काउंट कूपन दी मोस्ट पॉपुलर 20% ऑफ अर्ली बर्ड स्पेशल ब्लैक फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे। ये नवंबर की दे रहा है, बड़ी रैंकिंग दी है इसमें। यहाँ से दो तीन हम अपनी उठाते हैं। एक 50% उठाते हैं, दूसरा 20% ऑफ प्री सेल शूज को भी ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं इसमें। and also grab an offer 20% off pre-sale shoes। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं कि बस अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आपने कोशिश करना है, ठीक है, ये अपनी हेडलाइंस प्रॉपर बना दीजिएगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी अपनी हेडलाइंस बना सकते हो। जीपीटी से अगर काम लेना है जुनैद, तो वो फिर जो प्लगइन्स वगैरह है वो पेड वर्जन में मिलते हैं जो सही काम करते हैं। तो ये चैट ये वाला पेड नहीं है हमारे वाला? नहीं ये पेड नहीं है। पेड अगर आप लोगों को काम लेना है तो वो मेरा ख्याल है पर मंथ सबको मिला के शायद 500-600 रुपए का पड़ेगा। वैसे तो ये 7-8 हजार कितने का वैसे? अब अभी मुझे सब्सक्रिप्शन का नहीं पता कितने में दे रहे हैं अभी ये। अभी ये जो है तकरीबन 6,500 से 7,000 का तकरीबन 67 या इस तरह का कुछ बन रहा है। तो नहीं तो एक काम करे ना कि जितने स्टूडेंट्स हैं इनसे पता करो ना, क्योंकि चैट जीपीटी इनको आगे ब्लॉगिंग वो तो जाहिर सी बात है, अगर लेना है तो फिर इनको बता दूंगा। वो उसका ये होता है कि उसके अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारी चीजें वो आपको खुद से बना के देता है, और वो बना के देता है जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब आप उसको पेज बता दो तो वो आपको पूरी हेडलाइन और पूरी चीजें तैयार कर देता है, और उसको पूरा महीना होता है। नहीं अभी मैं ये कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 लड़के मेरे ख्याल से 500-600-700 रुपये आएगा इनका, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए तो इनको खिदर साहब जो उन्होंने लगाने ना अपने ब्लॉग्स वगैरह वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए चैट जीपीटी के बगैर इनका गुजारा ही नहीं है। और ब्लॉग्स भी आप लोगों ने अच्छे खासे बना के डालने हैं। साथ साथ तो जीपीटी का ये होता है कि उसके अंदर कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जिनको आप एक दफा उसको अगर आप कीवर्ड दे देते हो तो वो पूरा ब्लॉग आपको बना के दे देता है कि ये आपका ब्लॉग तैयार है, और हर चीज उसमें ऐड होती है, मतलब रेडीमेड होता है वो। फ्री वाले में भी बना के देता है, लेकिन जब आप पेड, जाहिर सी बात है एक चीज फ्री में है, एक चीज के आप 7,000 रुपए इसको महीने के दे रहे हो तो उसमें फर्क तो कंफर्म होगा। हाँ है ना, उसमें बिल्कुल रिस्पॉन्स का फर्क होता है, कीवर्ड्स का फर्क होता है, बहुत सारा फर्क होता है। हाँ चलो वो इधर आप इनसे राब्ता कर लेना, डिस्कस कर लेना और मुझे बता देना। बेहतर ये ले लो, मैं तकरीबन 4-5 महीने में पर्सनली इसको यूज करता रहा हूँ अभी, लेकिन अभी ये कि मैं किसी से ले लेता हूँ, अकेले में बाय नहीं करता किसी से। अच्छा अभी इसमें सिर्फ एक चीज रह गई कि अभी अब चीज ये है कि आपने इतनी ज्यादा हेडलाइंस बना दी, ठीक है, लेकिन अभी आप कैसे शो करोगे कि आप चाहते हो कि मेरी सबसे पहले जो मेरी हेडलाइन एड्स में शो हो वो एक 25% ऑफ वाली शो हो जाए, फिट विले वाली हो जाए, ये फ्री शिपिंग। आप चाहते हो सिर्फ मेरी ये तीन चीजें मेरे हेडलाइन में शो होती है। आपको साथ में पिन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आप तीन अपनी हेडलाइंस पिन कर सकते हो। पिन से मुराद ये है कि आपकी जैसे कि आपको नजर आ रहा है फिट 50% ऑफ द फिट विले प्रोमो कोड, ये चीज नजर आ रही है। आप चाहते हो कि मेरी सिर्फ ये, इसने बंदे ने क्या कि तीन चीजें अपनी पिन कर दी है। अगर आप पिन नहीं करोगे तो गूगल का जो पीछे एल्गोरिथम वो अपनी मर्जी से
जो हेडलाइन उसको बेहतर वो नजर उठा आएगी के आगे ले आएगा। वो चेंज करता रहेगा। हो सकता है पहले 25% को पहले ले आए, अगली दफा फिट वाले को ले आए, वो अपनी मर्जी से करता रहता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो 3 पहले वाली है ना, ये हमें इसको हम जब आप इसको पिन करोगे, ठीक है, रिकमेंडेड ये ओनली पोजीशन साथ ये ब्लू हो गया। पहले पे मैं ये कर देता हूँ, दूसरे पे मैं अपनी ये कर देता हूँ, तीसरे पे मैं कहता हूँ ये ब्लैक फ्राइडे वाली कर देता हूँ। ये 3 चीजें आपकी यहाँ पर पिन होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर आके आपका समझो कि पूरे का पूरा खत्म हो गया। ऐड ग्रुप का भी इसको रीनेम कर देना। हाँ वो भी मैं करता हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पर जब आप अपना ऐड ये पूरा क्यों बता रहे, क्योंकि हमने अपना ऐड ऐसे ही बना दिया जल्दी में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसको हमने इतनी ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं की। आपने जब ऐड बनाना है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, उसके थ्रू हेडलाइन बनाओ, थोड़ी सी प्रॉपर सर्च करो। आपने ऐसा नहीं करना ऐड बनाने के ऊपर आप 5 मिनट के ऊपर। मैं आपको बताऊँ अभी इसके बाद मैं आपको अपने एड्स चेक करा देता हूँ। मेरे जितने भी ऐड इस वक्त चल रहे हैं उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो इस जगह पर शो होता है, वो सारे 80 प्लस के अंदर हैं। बल्कि मेरी 2-3 कंपेन चल रही वो 90 प्लस में भी चल रही है। मैं आपको चेक कराऊंगा अभी। वजह ये है कि बकायदा सर्च करके कंपेन चेक एक करवाएगा कंपेन एक एक घंटे में नहीं, बनाई। तो इनको चेक नहीं करवाएगा, इनको चेक करवाएगा तो फिर ये सारे तेरे कंपटीटर होंगे, तो इनको प्रैक्टिकल करके देगा। हाँ ये भी ठीक है। इनको तो प्रैक्टिकल अभी हम करके क्या देगा, करते हैं कि मेरा ये इसको कोई नेक्स्ट कर कंपटीटर बन देते हैं। जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको ये पूछता है कि हमने अपना डेली बजट कितना रखना है। मैं फॉर एग्जांपल अपने हिसाब से, अब चूंकि आपने ऐसा नहीं करना कल, बल्कि एक दोस्त ही है, मैं नाम नहीं लेता उसका, किधर आपको परसों जिस बंदे ने कहा कि मेरा ऐड लाइव नहीं आ रहा, आप कल बिजी थे, उसने मुझे कॉल नहीं, कहता जुनेद भाई चेक करें। अच्छा हुआ क्या करें, मैंने उसका जब आया गूगल एड में चेक किया तो उसके पास जो गूगल एड में बैलेंस पड़ा हुआ था वो तकरीबन 1100-1200 रुपए पड़े थे। उसने 4 कंपेन्स चलाई हुई थी। ठीक है। अच्छा उसने क्या किया, एक कंपेन मैंने इसकी चेक की, इसने डेली बजट 120 रुपए रखा हुआ था। ठीक है, और उसकी जो पर क्लिक थी वो 95 रुपीज थी। तो मैंने उसको बोला खुदा के बंदे ये कहाँ से इसके ऊपर कंप्रेशन। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो स्टोर चलाया है इसकी क्लिक का है तकरीबन 70 रुपए की। ठीक है, आप यहाँ पे 500 रख लो, 700 रख लो, 1000 रख लो, अपने हिसाब से आपने सेटिंग करनी तो है। बजट के हिसाब से रखना है। और एक चीज जुनैद, एक मिनट, एक चीज सब लोगों ने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो डेली बजट आपका होगा ये एक कैंपेन का बजट है। अगर आप एट ए टाइम 10 एड्स चला देते हैं, 10 कैंपेन्स बना लेते हैं, तो आपने फिर उसको ये भी देखना है कि अगर एक का आप 1000 रुपए रखते हैं और 10 एड चलाते हैं तो 10,000 रुपए पर डे नॉन स्टॉप आपको चाहिए होंगे। इसलिए आप लोग किसी भी एक नेटवर्क को पकड़ें, अपनी अपनी रिसर्च आप लोगों की। मेरा काम था आप लोगों को काम समझाना कि काम करना कैसे है। अब ये नहीं हो सकता कि कमाई भी मैं आपको करके दूं, ये चीज बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसा है कि किसी भी अपनी अपनी रिसर्च के हिसाब से किसी भी एक नेटवर्क के अंदर किसी भी एक ऐड, किसी एक स्टोर पे ऐड चला लें जो सबसे सस्ता पड़ता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सबसे लो बिड वाला ऐड पकड़ें, उस पर काम स्टार्ट करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहले से हाईएस्ट बिड वाले पकड़ लेते हैं, 200-300 रुपए पर क्लिक वाला, 100 रुपए पर क्लिक वाला भी अगर आप लेते हैं तो वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा। लो बजट वाले, लो बिड वाले कोई ऐड पकड़ें। अच्छा एक ऐड चलाएं, उस पर थोड़ा सा टाइम दें, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसको चेक करते रहें, साथ साथ उसको ट्रैक करें उसकी क्या डिटेल है, क्या उस पर एरर आ रहा है। ये ना हो कि 1,000 रुपये आपका डेली का बजट, 1,000 रुपये डेली का बजट होने का मतलब है 30,000 रुपये पर मंथ। और नॉन स्टॉप किसी भी आप अच्छे से अच्छे स्टोर पे भी या अच्छे से अच्छे नेटवर्क पे चले जाए ना, तो 2 से 2.5 महीने या 3 महीने लाजमी लग जाते हैं पहली पेमेंट आने में। तो अब 3 महीने अगर आपका ऐड चलता है कंटिन्यूसली तो ये 1 लाख रुपए आपका, 1 लाख से ऊपर आपका चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप 500 रुपए रखते हैं वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 500 रुपए रखने का मतलब ये है कि फिर आपको लो बिड वाले जो एड्स हैं, जो लो बिड वाले स्टोर हैं, उन पे आप ऐड चलाएंगे, तब जाके आपका मैनेज होगा। कुछ स्टोर ऐसे भी हैं जिनकी 5 रुपए पर क्लिक है, ऐसे हैं जिनकी 500 रुपए पर क्लिक है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 5,000 रुपए पर क्लिक। अच्छा, तो इन सब चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए बराए मेहरबानी एकदम से ही कोई ये ना हो कि एकदम से आप 10-10 ऐड चला लें या फिर कोई एक ऐड इतना बड़ा चला लें। ये डेली बजट होता है, ठीक है। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। इस कैंपेन के लिए आप अपना एवरेज डेली बजट मतलब आप सेट कीजिए
500 तो इसमें से ये 600 पे भी जा सकता है और ये 400 पे भी रुक सकता है, ये 150 पे भी एक दिन में यूज करेगा। ऐसा भी होता है, आपकी क्लिक्स नहीं आती तो ये आपका 500 हो सकता है कि एक क्लिक भी ना आए पूरे दिन में, तो ये 500 ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, ये 1 रुपया भी यूज नहीं करेगा। हो सकता है इतनी क्लिक्स ज्यादा आ जाए कि आपका ये 1000 रुपये भी चला जाए। ये एवरेज बजट आपसे पूछ जरूर रहा होता है, लेकिन मेरी अपनी कितनी कैंपेन ऐसी हैं जो बजट को दिखा जाती है। इस चीज को आप लोगों ने सही से ध्यान में रखना है और उसको ठीक से समझ के चलाना है। बिल्कुल वो गंद नहीं बनाना। कैंपेन्स के अंदर एक कैंपेन बनानी है, उसको कंप्लीट करना है, उसको 2-3 दिन उसको देखना है। अच्छा हाँ, जो सबसे खास बात है, किसी भी जिस एक स्टोर पे आप लोग चला रहे होंगे, तो उसको आप लोगों ने मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 25 क्लिक्स तक उसका वेट करना है। ठीक है? 20 से 25 तक आपने वेट करना है, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रही हैं, अगर तो आपको उसकी सेल आना स्टार्ट हो गई है, फिर आपने उस सेल को ट्राई करना है कि जी मेरा एक दिन में फॉर एग्जांपल 500 रुपए मेरा खर्चा हुआ है और अर्निंग जो हुई है मुझे वो फॉर एग्जांपल एक रुपया भी नहीं हुई। 500 रुपये आपका खर्चा हो गया, 500 रुपये में आपको पड़ गई थी 30 क्लिक्स, तो आप उस ऐड को रोक दें, उसको पॉज कर लें और नए स्टोर पे नया ऐड बनाएं। अच्छा, उस पे चलाएं। दूसरे पे आप चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 500 रुपये आपने खर्चा किया, उस पे 500 रुपये आपको अर्निंग हुई है। आप उसको थोड़ा सा और टाइम दें, उसको देखें कि आप उसको 500 को 1000 पे ले जा सकते हैं। अगर लेके जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले जा सकते तो उसको भी पास कर दें, तीसरे स्टोर पे ट्राई करें। तीसरा स्टोर आप चलाते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस ऐसे आएगा। तीसरे स्टोर पे आप देखते हैं जी कि मैंने 500 रुपये खर्च किए और मैंने 1500 या 2000 रुपये इसमें से मुझे एक दिन का मेरी अर्निंग हो रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसको आप उस पे पूरा अपना जितनी तवनाई है उस पे आप उसको लगाएं, अपनी सर्फ करें तवनाई। लेकिन ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी एक स्टोर को पकड़ के ये नहीं करना कि अब मैंने 10,000 रुपये इस पे लगा के चेक करना है जी 10,000 तक कुछ नहीं आया तो ठीक है 1000 और लगाते हैं, 20 लगाते हैं, 30। नो, नेवर। मैक्सिमम आप 30 क्लिक्स तक वेट करें, चाहे वो क्लिक 1 रुपए की है, चाहे वो क्लिक 100 रुपए की है, चाहे वो क्लिक 1000 रुपए की है। आपने 25 से 30 क्लिक्स तक वेट करना है। उसको देखना है कि यार इतनी क्लिक्स आने के बाद भी अगर मुझे सेल आ रही है। जुनैद, आपको याद है हमने 120-30 क्लिक्स तक वेट किया था? बिल्कुल याद है। ठीक है, 120-30 क्लिक्स तक हमने वेट किया था और चेक करने के लिए कि यार ये सेल क्यों नहीं दे रहा। तो उसके बाद हमें क्या मिला था, मेरा ख्याल है हमारा बजट जो है वो 14,000 रुपए से ऊपर चला गया था और हमें $28 उसमें से सिर्फ अर्न हुए थे। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी और हमें बताने वाला कोई नहीं था। जो असल मसला है वो हमें समझाने वाला कोई नहीं था। हमें ये चीज किसी ने नहीं बताई कि यार यहाँ तक वेट करो और यहाँ से आगे ना जाओ। तो हमने कहा जी ठीक है, हम बस जोर लगाते हैं। हमने जोर लगाया और जोर लगाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, इतने पैसों में तो हम 10 स्टोर और ट्राई कर लेते। इसलिए आप लोगों ने इन चीजों को खास तौर पे, और ये बात मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, यहाँ पे अभी कितने बंदे हैं, ठीक है जी, मैं और जुनैद तकरीबन 13 से 14 बंदे हैं यहाँ पे अभी। इन 13 से 14 बंदों में से अगर मुझे किसी ने ये बात कही ना कि जी मैंने इतने लगा दिए और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, तो मैंने, चाहे कोई मुझसे बड़ा है चाहे छोटा है, ये आज की डेट नोट कर लें, कोई भी बंदा मुझे ये नहीं कहेगा, किसी सूरत नहीं कहेगा कि मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं। जिसकी क्लिक्स अगर 30 से एक्सीड कर रही है और बंदा मुझे बता रहा है जी कि मेरी तो 50 क्लिक या 100 क्लिक्स हो गई और मुझे कुछ सेल नहीं आई, तो वो जाने और फिर मैं जानूं। और मैं ग्रुप, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, किसी सूरत कोई माफी नहीं होगी, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आप लोगों के पास डेली का 1,000 रुपये या 1,00,000 रुपये है भाई, 25 से 30 क्लिक से ऊपर कभी भी नहीं जाना। अगर आपको 10-15 क्लिक्स के बाद रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, फिर आप उसको आगे चलाओ। फिर आप उसको कंपेयर करो डेली के अपने बजट से कि यार मेरा खर्चा कितना हो रहा है और मुझे अर्निंग कितनी हो रही है। अगर तो वो दोनों बराबर बराबर है तो मेरा ख्याल फिर भी उसको छोड़ दो। और अगर वो बराबर आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा और लगा के फिर आप टेस्ट कर सकते हो कि ठीक है यार, अगर मैं 1000 लगा रहा हूँ मुझे 2000 या 3000 आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर 1000 लगा के 1000 ही आ रहा है तो भाई आपका टाइम जाया हो रहा है, आपको टैक्स पड़ रहा है। जो आप जब पैसे ऐड करोगे गूगल एड्स में, कभी भी आपका टैक्स कटेगा। ये अपना सादा वाले काटेंगे, दूसरे नया पे वाले काटेंगे, बैंक अकाउंट से करोगे वहां से भी काटेंगे। इसलिए इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज किसी भी बंदे ने किसी सूरत नहीं करना। ये मेरी फुल एंड फाइनल बात है। इसके बाद वो इतना दिमाग नहीं है कि मैं बार बार एक ही बात कहूँ।
इसीलिए मैंने कहा कि मैं गालियां दूंगा अगर किसी ने मुझे कहा कि मेरे इतने लग गए, इतने मेरा इतना खर्चा हो गया। इस चीज पे किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपने अपना डेली बजट सेलेक्ट करना है, उसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब चूंकि ये मेरी कंप्लेन पहले से चल रही है तो हम इसको यूके कर कर दे, इसको यूके हम डबल पे लगा दे। अच्छा, दूसरा एक चीज और आप लोगों ने सर्च करनी है कि वो आप जब करोगे तो आप एक्सपीरियंस से आपको आएगा। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं ये कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ गया, कितना है जी? 80%। आपने कोशिश करना इसको 80+ में लेके जाना है। ठीक 85 है, यहाँ 90 तक भी अगर हो तो। यहाँ से इसको आप हम कर देते हैं पब्लिश कंपेन। ठीक है, ये यहाँ से पब्लिश हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से ये तकरीबन आपसे बाज़ औक़ात ये 15 से 20 मिनट में भी आपका ऐड लाइव हो जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये घंटा, 1.5 घंटा भी ले जाता है। तो आपने इस 15 चीज़ में से 20 में भी ये पैनिक चली नहीं जाती होना। ये ठीक है, 15 से 20 घंटे भी ले लेती है, 15 से 20 मिनट और 15 से 20। ये देखो आप नीचे पॉलिसी रिव्यू इन प्रोसेस 1 to 2 डेज, ये 1 से 2 दिन भी ले सकता है, ये आप देख लो नीचे। ठीक है, तो ये ना हो कि आप एक दफा चला दो तो फिर कहो जी वो मेरी तो। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, आप कैंपेन बनाओ। आप आपके पास 10 स्टोर हैं, आपने अच्छे स्टोर सर्च किए हुए हैं, आपके पास 10 स्टोर हैं, आप उन सब की कैंपेन बना के उनको पब्लिश करो। जैसे जैसे वो रन होती है ना, मतलब जैसे जैसे वो एक्टिव होती है तो सबको पॉज कर दो, उनमें से कोई एक चला लो। ठीक है, बाकी सारी पॉज रहने दो, वो आपकी पब्लिश्ड होंगी। जैसे ही आप उसको रिज्यूम करोगे तो वो फिर से चल जाएगी। ये तरीका अच्छा है कि आप अगर फारिग बैठे हो तो अब एक ही ऐड को बना के आप छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, आपने यही काम करना है। अच्छा, इसमें भी मैं 1-2 चीज़ें आपको समझाने लगा था, ये प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब जैसे ये देखें फिट विले, इसी के हम मसाल ले लेते हैं। इसी को हम ले जाते हैं यूएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाकर जब हम सर्च करते हैं इसका बिट रेट चेक, कंट्री के हिसाब से ये आपकी बिट रेट ये वेरी करती है। ठीक है, बिट विले को यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे बिट रेट देखा आपने 105 है। 105 रुपए, 211, ठीक है, 148। 211 भी है, ये चेक करें। 148 भी है। उसमें चेक किया था रिव्यूज हमारा मेरे ख्याल से 350 पे था। हाँ, ऐसे यहाँ 250 पे या रिव्यू चेक 250। करें 148 पे है। स्लिकर वहां पे आई थिंक सस्ता था 100 के अंदर। ये चीज आपने खास तौर पे चेक करी है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक इसी तरह से एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया कि अली एक्सप्रेस की कंपेन चलाई, याद है किधर? याद है मुझे। अच्छा, अब अली एक्सप्रेस का क्या था कि उसकी बिट रेट सस्ती थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसको अच्छा जुनैद, कंट्री से स्पेसिफिक नहीं की, उसने ऑल कंट्रीज में जाके कैंपेन अपनी रन कर दिया। अब हुआ क्या कि आई थिंक मलेशिया के सिंगापुर से जब उसको पहले क्लिक आई, वो 1300 के 1400 रुपए की सिर्फ एक क्लिक हमको पड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज आपने खास तौर पे चेक करनी है। ये ना हो कि आप कोई स्टोर ढूंढो, ठीक है, उसका बिट रेट फॉर एग्जांपल आता है 30 रुपये, ऑल कंट्रीज के ऊपर सिर्फ वो कंपेन चलाएं जिसके ऊपर आपके पास थोड़ी सी ग्रिप हो, थोड़ा सा नॉलेज हो। थोड़ी बहुत कंट्रीज आप अपनी चेक कर लो। ठीक है, ये खास तौर पे आपने चेक करना है। अच्छा, यहाँ से कैंपेन आपकी जब लाइव हो जाएगी, यहाँ पर आपको फिर इसका डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पर आपको क्लिक्स वगैरह सारा कुछ नजर आ जाएगा। कैसे? यहाँ से फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं, यहाँ पे फिट विले होगा, टिकट्स भी आ जाते हैं। जैसे ये चीज आपको नजर है, यहाँ पे आपको क्लिक्स, इंप्रेशन और यहाँ पे आपको कॉस्ट, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, नीचे जब आप आते हो इसके प्रीव्यू के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको कौन से कीवर्ड के ऊपर कितनी क्लिक्स आई, कितनी इंप्रेशन आई, यहाँ से आपको ये चीज नजर आ जाती है। चीज देखे, कूपन कोड के ऊपर 24 क्लिक आ गई, डिस्काउंट के ऊपर 20 आ गई, वोचर कोड के ऊपर 5 आ गई। यहाँ से आपको ये जो चीज आपको मैप नजर आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सी कंट्री से आपको क्लिक आ रही है। ठीक है, कितने इंप्रेशन आ रही है, देखें यूनाइटेड किंगडम में आपको बता रहा है कितने इंप्रेशन, आपको हर चीज यहाँ से नजर आ जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है मोबाइल से कितनी आई है, टैबलेट कंप्यूटर से कितनी आई है। यहाँ से भी आपको जेंडर के हिसाब से भी आपको बता देता है, हर चीज यहाँ से आप अपनी ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से ऊपर से एक और चीज आपको बताते हैं ऑल टाइम, यहाँ से भी आपने चेक करना है। जिस डेट की आप चेक करना चाहो वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में बल्कि ऐसा भी हुआ किधर पता नहीं
आरफ के बेटे का क्या नाम है? अनस, अनीस, अनस। उसने मुझे कहा कि कहता है मेरी कंपेन चल रही है, क्लिक्स नहीं आ रही, डेट उसने इधर से गलत की हुई थी, यस्टरडे के ऊपर था, मैंने जब टुडे के ऊपर किया तो यहाँ पर उसको क्लिक्स आने शुरू हो पड़ी। ये चीज आपने यहाँ से खास तौर पे भी चेक करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं टुडे के ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि कंपेन मेरी पास है, तो यहाँ पर ये 0 0 आ रहा है, ठीक है। छोटी छोटी सेटिंग है ये, इंशाल्लाह अगर आप अपनी कंपेन बनाते हो तो इसमें एरर आ जाता है तो आपने पॉज यहाँ से हो जाती है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये पॉज और इनेबल का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप सेटिंग में आ जाते हो, ठीक है। अगर आप अपनी कंपेन एडिट नहीं करना चाहते, आप सेटिंग के अंदर आ जाओ, यहाँ से मेजर सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोकेशन में आ जाते हो, आप चाहते हो मैं अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपने सिंपल लोकेशन अपने डाल के इसको सेव करोगे, आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से अपना बजट यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सीपीसी आपने कितनी लगानी है, ठीक है। यहाँ से डेट, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉल किधर, ऐसे करो लिंक दोबारा भेजो, 5-10 मिनट के क्वेश्चन आंसर करते हैं इनके, ठीक है ना। अच्छा आतिफ भाई, इसमें ये चीज है कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोर चला दिया, ठीक है। आप यहाँ से आके ट्रैक करते हो, ठीक है। टाइम के हिसाब से आपको पता चलता है जी कि इंग्लैंड के अंदर आपने स्टोर चलाया और वो इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपको क्लिक्स भी ज्यादा आती है और आपको सेल भी ज्यादा आती है। तो बिल्कुल आप सेटिंग के अंदर जाके वहां पे बकायदा टाइम अपना डाल सकते हो कि इतने से इतने, सिर्फ 5 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर हमारा एड शो होना चाहिए, और बाकी का जो टाइम है 17 16 17 घंटे में आपका एड शो होना, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। और दूसरा सवाल था आपका एससीओ से रिलेटेड, तो उसका कितने दफा मुझे दोबारा बताना, आप क्या चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपने वर्ल्ड वाइड में एक स्टोर चला दिया, आपको कनाडा के अंदर से भी क्लिक्स आ रही है, यूनाइटेड स्टेट से भी आ रही है, यूके से भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही है। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आगे ब्लैक फ्राइडे आ रही है, ठीक है, और सर्दी आ रही है। आप मैं चूंकि करता रहूँ काम ईबे के अंदर भी, अमेजोन के ऊपर भी, ये जो सीजन आता है ना, इसमें आपको जो हाउस होल्ड की आइटम्स होती है, खास तौर पे जैसे डूइट्स, रजाइयाँ होगी, ठीक है, आपके कुशन हो गए, ठीक है, इसके अलावा मैट्स हो गए, कारपेट्स हो गए, सोफा कुशन हो गए, ये चीजें इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा सेल आती है इनके ऊपर। खास तौर पे ये जो आपके तकिए होते हैं ना, पिलोज, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पिलो एक ही किस्म का हम यूज करते हैं जी, ये जो फलाना में आती है, चलो जी मन छोड़ो। गोरे जो होते हैं पिलोज के, अगर आप गूगल के ऊपर सिंपल जाके पिलो की किस्में चेक करो ना, तो 12 से 15 किस्में निकलती हैं। डक फीदर के भी होते हैं, ठीक है, ये कि सिर्फ गोरे ये चीज चेक करते हैं, डक की फीदर से भी बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ मैट पिलोज होते हैं उनके अंदर, कुछ कुशन पिलोज भी आते हैं उनके अंदर, ठीक है। कैटेगरीज है उनकी बकायदा। आप बेशक ऐसे स्टोर ढूंढो यूके यूएसए के, जो कि सिर्फ ज्यादातर जिनके पास प्रोडक्ट्स हों, डुविट्स, पिलोज, कुशंस, ये चीजें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा सेल होती है। आप यकीन करोगे कि हम जब डुविट्स बेचते थे, हमारे पास डुविट्स आती थी डक फेदर की, ठीक है। इसके पास एक डुविट हमारे पास आती थी रजाई जो होती है, हंगेरियन, हंगेरियन की आती थी बिल्कुल, वो डक और फेदर, ठीक है। और इसके मिलती वो तकरीबन 150 पाउंड की एक डुवेट आती थी, और गोरे लेते हैं ये चीज। अब फायदा क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने एक स्टोर ज्वाइन किया जो सिर्फ ये चीजें बेच रहा है, आप ये चीज भी चेक करो कि अगर आप एक 150 पाउंड की चीज, कमीशन भी आपको ज्यादा मिलेगा, उसका कमीशन आपको ज्यादा मिलेगा। ये सीजन बहुत अच्छा है आपके पास, अगर आप अच्छा स्टोर ढूंढ लेते हो। नवंबर अभी ब्लैक फ्राइडे चल रही है उनकी, नेक्स्ट वीक पूरा ब्लैक फ्राइडे में जाएगा। शूज से रिलेटेड आप स्टोर ढूंढो, ये बहुत अच्छी सेल देते हैं, क्योंकि गोरे इन चीजों के ऊपर बहुत पैसे लगाते हैं। शूज हो गया, ठीक है, इसके अलावा डुविट्स वगैरह हो गई, ये चीजें तो घर घर की आइटम, ये भी आपकी बहुत ज्यादा सेल होती है। इसके अलावा एक चीज वहां पे स्प्रे पेंट्स, वहां पे ये भी आपको कुछ वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, स्प्रे पेंट्स बहुत ज्यादा वहां पे चलते हैं। अच्छा सर जी, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ यूएस ਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਸਾਂ जी? टाइम जोन तुसा किस है जी? टाइम जोन फॉर एग्जांपल तुसा कंपेन पाकिस्तान हिसाब से सेट कर छोड़ी है, ठीक है। टाइम जोन फर्क नहीं पैना तुसा की, किधर फर्क पैसे जाहिर कर, तो कंपेन तुसा 24 आवर नहीं चलाई भी, हाँ
तुसा फॉर एग्जांपल चेक करने हो कि तुसा कैंपेन चलाए तुसा के थल्ला जरा ग्राफ होता है छोड़ा कि यूएसए ने हिसाब है राती 11 तो यानी कि सुबह 7 बजे तक सेल अच्छी है तुसा उसकी यूएसए ने हिसाब सेट करी दो टाइम रिज्यूम था आ जाए तुसा कोई टेंशन परेशानी कोनी टाइम दी दिन आ जासी लेकिन तुसा टाइम ने चक्कर बिल्कुल भी ना पवो उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा ऐड करना 24 आवर जिस टाइम उता दिन होसी उता तुसा ना ऐड जिन्हां ने लोग विक्सन उता भी राती भी लोग इस्तेमाल करने राती भी काम करने रात वाले विक्सन असल में बहुत ज्यादा एडवांस नो लोग टेंशन नहीं लेनी भाई जी जी ठीक है हां सर जी इंपैक्ट नेटवर्क कर रहे असो ते वो बार-बार डिक्लाइन कर रहे हैं पता नहीं लोकेशन इशू दसने नहीं है कि कोई उसमें कोई है स्क्रीन शेयर करो अपनी तो पता लग वैसे स्क्रीन शेयर करो के यार तो को हां स्क्रीन अपनी शेयर कर छोड़ो हां जी दसो कौन केड़ी तुसा कोल केड़ा मसला आ रहा जी एक मिनट सबर हां हां ये era वन तक ना पैसी इसका इस लिंक पे जाके रीजन के और सब तो जी बड़ी चीज तुसा गलती कीती है टेक्निकल वो ये कीती है कि तुसा जीमेल ते बनाने पे हो इसनी अपनी जेडी वेबसाइट ना अपना जेड़ा मेल एड्रेस है उसकी अन्य ते बनाने बच्चे कढाने ने दूध चोड़ाने के करना ने सर जी वो मैं 2 तो 3 क्रिएट कीते हुए ना एक भी नहीं है वो ना तो मैं कीती है ना तो मेरे कीता ने जितने जितने तुसा की अलाउड हो तुसी उतने कर छोड़ो तुसा ना कुछ भी नहीं जानना बिल्कुल ते मैं वो कीते संसार जी वो मेरा एक दोस्त थी उस कीता सी ना यार चल इस दफा यार दोस्त ने ऐसी की तैसी उस्मान मेरी गल सुनो ए ही पहचान है तुसा नी वेबसाइट नी तुसा नी प्रोफेशनल होने नी यही पहचान है कि बंदा एक लोकल साइट यूज कर रहा इस बंदे ना मतलब इसको कोई निशानी ही नहीं है कि ये इसना बैकएंड के है एक वेबसाइट ना ओनर है या फिर एवं उसका आया तुसा अपने आप की प्रोफेशनल शो करना ठीक है कांटेक्ट या इन्फो एडमिन जिन्हें और काफी सारे ना इस्तेमाल कर सकते हैं ना हां ऐसा तरह तुसा अपना प्रोफेशनल मेल एड्रेस यार मैं बड़े बंदे की बड़ी दफा यूजर बड़ा तंग आ गया इस चीज को भाई फिर पता नहीं यार क्यों जीमेल इच बढ़ने यार पर्सनल ईमेल यूज करने हो प्रोफेशनल यूज करो यार उन्हें की पता लगे कि यार बंदा वेबसाइट ना ओनर है नाले से एक और चीज दसा है कि प्रोफेशनल ना फायदा तुसा की क्या होसी एक मिनट अच्छा प्रोफेशनल ना फायदा मैं दसना तो सारे पे तुसा फॉर एग्जांपल के अपने नाम तो शो करने हो ना कई बार इस होना कि कोई अगर कोई बंदा बैठा अगर सी मैनुअली तुसा रिक्वेस्ट करसी ना हकीकत जेडी गल है वो लोग मुस्लिम तो वैसे बड़े तंग ने असा लोगों वैसे बड़े टरकने ने क्योंकि असा लोग दो नंबरी करने हैं ठीक है इस चीज तू ना कि गैस नहीं होगा कि केड़े बंदा जेड़ा है अप्लाई करने लगा कोशिश करो प्रोफेशनल मेल बनाई के उसने तू अप्लाई करया करो पाकिस्तान आईपी तो वैसे किधर ना वीपीएन देते ही को नहीं इन्हें वीपीएन कौन देता वीपीएन तक ने आके तेरे नवे लेना पैसे वीपीएन उन्हें सारे की जरूरत पैसी मैं है दो चीजा इना के सारे आपस में मशवरा करन सारे जानने वाले होसन दोस्ती होसन आसान हां जाहिर ठीक है एक वीपीएन ते दूसरी गल एक चैट जीपीटी तो बगैर ना गुजारा नहीं होना छोटी सी चीज है यार 500-700 रुपया महीने ना कुछ भी नहीं हां जी हाजिर बोलो सर जी वो पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह वो ब्रांड बिल्डिंग वाला ऑप्शन होना ना इम्पैक्ट उस जो एडमिट एड शो इसी तरह इम्पैक्ट असा वो ज्वाइन कीती आवे ते उस जो भाई ब्रांड बिल्डिंग वाला असि ये नवा स्टोर ला छोड़ा बाद जो ऑब्जेक्शन ला छोड़न के भाई तुसा सरकार गूगल ब्रांडिंग ऑलमोस्ट कोई भी नहीं चलान देना ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ एक्सप्लोर करो चेक करो उन्हां विच अगर कोई नेटवर्क ऐसा है जेड़ा ब्रांड बिल्डिंग अलाउ करना उसके अंदर फिल्टर ला के चेक कर सकते हो उन्हें फिल्टर्स की यूज करो चेक करो अगर उन्हें कोई है तो करो यूज अगर नहीं है तो फिर भी चलाना हो ना ऐड ये नहीं गल कि ऐड नहीं चलाना बस ये है कि उसकी दूसरी लफ्ज़ आखिर छुप छुपा के चलाना मतलब बहुत ज्यादा ओपन वो मंड के ऐड नहीं रखना अगर थोड़ी बहुत सेल आ रही है उस ऐड की रोक छोड़ो एक और चला छोड़ो उसकी रोको एक और चला छोड़ो
ताकि तुसां ना ऐड उस टाइम होंदा अपने जिस टाइम तुसां ना ऐड चल रहा उन्हें कीवर्ड पाया सर्च किया तुसां ना ऐड शो हो गया तुसां नप्पे गए फिर तुसां ना दो तरीके एक तुसां कोल एक्सप्लेनेशन कॉल होसी हां भाई तुसां ऐड चलाए या तुसां की वार्निंग होवे सी दूई कुछ ऐसे नेटवर्क भी हैं ना जेड़े कुछ ने पालने को नहीं सीधा सीधा चाह के तुसां अकाउंट टर्मिनेट कर छोड़ने ठीक हो गया ये भी सूरत हाल होनी है ये जी सूरत हाल में तक की है बाकी इसना एक थोड़ा जा मोसर हाल जेड़ा वो एलटीडी या एलएलसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $450 ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੱਸਿਆ कि एलटीडी या एलएलसी ठीक है उसने जी होना कि टैक्स वगैरह जमा कराया वो ना तुसा ना थोड़ा बहुत उतने हिसाब नाल यूके यूएसए बेस्ड उससे थोड़ा जिहा फायदा ही आवे ना कि वो तुसा ना वैट फॉर्म हर महीने मतलब उन्हें को जमा होना तो थोड़ा जिहा अजा करने और अच्छे जेडे स्टोर्स जिस तरह एवन है हुन चलाने सारे ऐड में पे यार तुसी गूगल ते सर्च करो कोई एक लफ्ज देख के सर्च करो तुसा को लगे ऐड शो होसी लेकिन ए ना बेसिकली एक अपने आप की मुतमिन करने वास्ते भाई जी असि ऐड ना चलान देने ऐड हर बंदा चलाना पिया और हर बंदा ऐड च कमाना पिया सिर्फ उन्हें अपने आप की तसल्ली दी है कि जी असि ऐड ना चलान देने जिस टाइम किसी की तक किन्ने उस टाइम उसकी आखिरी ना भाई भाई इधर आ हिसाब से क्यों चलाई ठीक है ऐड चलाने तो बगैर तुसी किस तरह मैंने दसो तुसी कर सकते हो काम नो कर सकने कभी भी नो कर सकने एलएलसी ने तुसा की बहुत सारे फवायद नो मैं एक बड़ा मतलब बेहतरीन की एक चीज दसा कि तुसी इस टाइम एलएलसी तुसी अगर रजिस्टर करा करने हो उसने तुसा के पैसे पूरे करने जाहिर है $300-400 दे सो तो फिर हो सकना 3-4 महीने ला के तुसी उसकी रजिस्टर मतलब वापस अपनी रिकवरी कर सो लेकिन उसने जी सब तो अहम चीज है ना वो ये है कि अगर तुसी 2-4 साल अपनी एलएलसी रजिस्टर रखने हो तो तुसी पाकिस्तान विच बह के यूके विचों अपनी जी तुसानी एलएलसी है जी तुसानी कंपनी है उस कंपनी को तुसी अपने आप की स्पॉन्सर करा के तो तुसी इथों यूके भी जा सकते हो यूएसए भी जा सकते हो विजिट पे भी जा सकते हो और वर्क वीजे पे भी जा सकते हो चलो ठीक है इजाजत